डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर दीप्ति होम्यो पे आपका सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो जो है वो गॉल ब्लेडर स्टोन के बारे में होने वाली है और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को सब्सक्राइब को प्रेस करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गॉल ब्लेडर स्टोन के या गॉल ब्लेडर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले या गॉल ब्लेडर स्टोन को जानने से पहले इसकी कुछ जानकारी मैं देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो गॉल ब्लेडर के बारे में हम जानते हैं कि आखिर गॉल ब्लेडर होता क्या है। तो गॉल ब्लेडर जो होता है वो हमारे राइट साइड में लीवर के जस्ट नीचे एक थैली नुमा एक ऑर्गन होता है जो कि बाइल को स्टोर करने का काम करता है। बाइल जो होता है वो आपके लीवर में उसका बनता है और स्टोरेज का काम जो है वो गॉल ब्लेडर करता है। और ये थैली नुमा या पेयर शेप्ड एक ऑर्गन होता है जो बाइल को स्टोर करके रखता है और जब भी कभी आपके बाइल की जरूरत आपके बॉडी में होती है तो वहां से बाइल जो है सीक्रेट होता है। बाइल का काम जो होता है वो आपके डाइजेशन में यूज होता है। आप जब भी कभी कोई फैटी नुमा चीजें ले लेते हैं या आप कोई भी जब खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा होता है तो वहां पे बाइल की जरूरत होती है और जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं तो आपका जो ब्लेडर होता है गॉल ब्लेडर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो आपका जो भी बाइल है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पर डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से गॉल ब्लेडर का काम होता है बाइल को स्टोर करके रखने का। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गॉल ब्लेडर में उसकी जो बाइल होता है उसके स्टोन बनने लग जाते हैं, उसी को हम गॉल ब्लेडर स्टोन के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लेडर स्टोन जो है वो आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। मोस्टली 30 to 45 की एज में ये जो सिम्टम है देखने को मिल जाते हैं। मेल फीमेल में हो सकता है लेकिन कंपैरिजन टू मेल फीमेल्स में गॉल ब्लेडर स्टोन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। गॉल ब्लेडर की साइज की अगर हम बात करें तो ये रेत जो होती है हमारी छोटी सी रेत के कण जितना हो सकता है और ये गोल्फ या बॉल के जितना भी बड़ा हो सकता है। ये इतना बड़ा हो सकता है कि आपके गॉल ब्लेडर को पूरी तरह से ऑक्यूपाइड कर दे। तो ये बहुत स्मॉल साइज से लेके तो बहुत लार्ज के साइज का भी हो सकता है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो गॉल ब्लेडर स्टोन जो है वो एक स्टोन भी हो सकता है और ये 50 से 100 स्टोन भी हो सकते हैं। और अगर इसके सिम्टम क्रिएट नहीं होते हैं तो आपको नहीं पता चलता और ऐसे कई स्टोन बनते जाते हैं या एक ही स्टोन जो है वो अपना रूप बदलता जाता है या उसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो गॉल ब्लेडर स्टोन के कोई आपको सिम्टम इनिशियली समझ में नहीं आते हैं तब तक जब तक कि ये किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना कर दे या आपकी बाइल डक्ट जो होती है वहां पर ये जाके वहां पे डिपॉजिट ना हो जाए और वहां पे जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको रोक ना दे, तब तक आपको सिम्टम नजर नहीं आते हैं। जब ये बाइल डक्ट में जाके जमा हो जाता है और उस जगह को ये पूरी तरह से ऑक्यूपाइड कर लेता है तो वहां पर प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से आपको पेन जो होता है वो होने लगता है और बाइल जो मूवमेंट हो रहा है जो सिक्रीशन हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वहां पर अगर रुकावट हो जाती है तब आपको सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। जो गॉल ब्लेडर स्टोन होते हैं वो कई कारणों से हो जाते हैं। सिम्टम जो हैं इसको अगर देखा जाए तो जब तक कि आपकी नली में वहां पर कोई फंस ना जाए स्टोन तब तक आपको सिम्टम नजर नहीं आते हैं। सिम्टम जब आपको समझ में आने लगते हैं तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो लक्षण की अगर हम बात करें तो किस तरीके के लक्षण होंगे तो इनिशियली जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरीके के कोई भी संकेत आपको नहीं मिलते हैं, कोई भी लक्षण आपको नहीं मिलते हैं जब तक कि वो आपकी बाइल डक्ट में जाके फंस ना जाए। तो जब भी वहां पे रुकावट पैदा होगी तो वहां पे आपको सिम्टम जो है वो नजर आने लगेंगे। तो आपके राइट साइड के एब्डोमेन में अचानक से तेजी से दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है। आपके राइट शोल्डर में पेन होगा जो आपके राइट हैंड में भी एक्सटेंड होगा। आपको आपके चेस्ट एरिया के बीचों बीच बहुत ज्यादा पेन होगा जो राइट साइड की तरफ फैलता हुआ आपको नजर आएगा और ये पेन जो होगा सडनली आएगा और कुछ टाइम के बाद ये सबसाइड होगा। तो जो इसका पेन होता है गॉल ब्लेडर का जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, स्टेबिंग टाइप होगा, बहुत ज्यादा आपको चुभता हुआ प्रिकिंग टाइप पेन होगा और बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होने के बाद में कुछ देर बाद आपको रिलीफ भी मिल जाता है। तो कंटिन्यूसली अगर इस तरीके के पेन हो रहे हैं तो वहां पर आपको नोटिस करने की जरूरत है, डायग्नोसिस करवाने की जरूरत है।
आपके दाहिने साइड की जो बैक एरिया होता है, पीठ जो होता है, या आपकी जो राइट साइड की बैक होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। साथ ही साथ आपको उल्टी होना और जी मचलाने जैसी सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाते हैं। कई बार आपको फीवर भी हो सकता है, जो ठंड लग के फीवर होगा। आपको वीकनेस नजर आ सकती है, खाने का मन नहीं करेगा। इस तरीके के कुछ सिम्टम जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना है, तो जब भी कभी आपको पेट में बहुत ज्यादा इंटेंस टाइप ऑफ पेन हो, आप ठीक से बैठ ना पाए, आप रिलैक्स ना हो पाए, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो, बिल्कुल भी पेन बियर ना हो, बर्दाश्त ना हो, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कई बार गॉल ब्लैडर का जब स्टोन होता है तो आपकी बॉडी की जो स्किन होती है, जो आपकी आंखों के जो लोअर साइड होती है, जो आईलिड होती है, वहां पर आपको येलोइश कलर नजर आएगा। आपकी स्किन जो है वो येलोइश कलर की नजर आएगी। तो जब भी कभी आपके आंखों में सफेदी या पीलापन नजर आए, आपकी स्किन में पीलापन नजर आए, तो वहां पर आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत होगी। और साथ ही साथ ठंड लग के अगर बहुत तेज बुखार आता है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन जब बन रहा है तो उसके पीछे वजह क्या होती है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं। वैसे तो कोई भी नॉन कॉजेस नहीं है, कोई भी ऐसे एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि यही कॉजेस हैं जिसकी वजह से आपको स्टोन क्रिएट हो रहे हैं, पर कुछ स्टडीज में ऐसा पता चला है जिसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेन कॉज हो सकता है, अब अगर हम पहले बात करते हैं कि आखिर बाइल के जो कंटेंट्स होते हैं, बाइल आखिर होता क्या है, तो बाइल में आपको वाटर होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सारे के जो मिक्सचर होते हैं वो मिलाकर आपका बाइल जो है बनता है। अब उसके पीछे सबसे पहले मेन कॉज हो सकता है कि अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो, तो अगर आपके बाइल में बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, एक्सेस अमाउंट के कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वहां पर आपके स्टोन क्रिएट हो सकते हैं। नॉर्मली आपके बॉडी में इस तरीके के कंटेंट होते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से डिसॉल्व कर सके, लेकिन लिवर जब बहुत ज्यादा मात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करने लग जाए तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन बन सकते हैं। या फिर ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाए कि आपका बाइल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से डिसॉल्व ना कर पाए, उसके कंटेंट उस तरीके के ना हो कि वो कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कर पाए, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और वो जो डिपॉजिट हो रहा है आपके गॉल ब्लैडर में, वहां जाके वो जमने लग जाता है और वो एक फॉर्म कर लेता है स्टोन के रूप में, यानी कि वो स्टोन में तब्दील हो जाता है। अगर आपका बाइल में बहुत ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन हो, तब भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है स्टोन की। तो बिलिरुबिन जो है वो एक तरीके से केमिकल होता है जो आपके रेड ब्लड कॉर्पसल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद बनता है। तो हम नॉर्मली एक लाइफ स्पैन होती है आपके जो ब्लड होता है उसकी सेल्स की एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके डिस्ट्रक्शन के बाद में वहां पर एक पिगमेंट क्रिएट होता है जो कि होता है बिलिरुबिन। और बहुत सारी कंडीशन में लिवर के कोई डिजीजेस हो, जैसे कि बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या ब्लड डिसऑर्डर्स हो या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर हो, ऐसी कंडीशन में बिलिरुबिन जो है वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता है लिवर में, और एक्सेस अमाउंट की बिलिरुबिन के प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन जो है बन सकता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर ठीक अमाउंट में जो बाइल को सीक्रेट होना चाहिए वो सीक्रेट नहीं कर रहा है और प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो रहा है करेक्टली, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बाइल का, जो कि एक स्टोन के रूप में क्रिएट हो सकता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है या फिर इनकम्प्लीटली एम्प्टी हो रहा है, उसकी वजह से जो बाइल वहां पर जमा हो रहा है वहां पर वो बाइल स्टोन की तरह क्रिएट हो सकता है या फॉर्म हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है बन सकता है। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन हो सकता है। जो कॉजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो टाइप्स हैं वो हो सकते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है और उसके बाद अगर वहां पे गॉल स्टोन बन जाते हैं तो इस गॉल स्टोन को हम कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन कहते हैं। अगर पिगमेंट यानी बिलिरुबिन की एक्सेस मात्रा हो जाने की वजह से स्टोन बनते हैं तो उसको हम बिलिरुबिन गॉल स्टोन के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन जो है मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन होता है और ये येलोइश कलर का होता है और इट में कंटेन अदर कंटेंट्स टू, यानी कि इसमें और भी कंटेंट्स हो सकते हैं इस स्टोन में, लेकिन जो मेन कंटेंट होता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन होता है या पित्त की थैली का
मुख्य जो स्टोन होता है वो यही होता है। मोस्ट कॉमन पेशेंट में यही स्टोन देखने को मिल जाते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता है और वो जाके जमा हो जाता है। सेकेंड जो स्टोन है वो पिगमेंट वाला, जो बिलिरुबिन वाला जो स्टोन होता है उसमें ब्लैकिश कलर का होता है। और पिगमेंट गॉलस्टोन जो होता है वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पिगमेंट बढ़ गया है या बिलिरुबिन हो गया है पाइल में, उसकी वजह से बनने वाला गॉलस्टोन होता है। और ये स्लाइट ब्राउन कलर से लेके तो ब्लैक कलर का हो सकता है। ब्लैडर या पित्त की थैली का जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन को बनने में। तो सबसे पहले तो फीमेल में मोस्ट कॉमनली ये होता है। अगर 40+ की एज है तो एज फैक्टर भी इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवेज हैं या ओवरवेट हैं तो वहां पर भी ये रिस्क फैक्टर होता है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई डाइट लेते हैं जिसमें कि फैट है, हाई फैट डाइट अगर लेते हैं जहां पर फैटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन बनने का जो है रीजन हो सकता है। इसके साथ ही साथ ईटिंग अ लो फाइबर डाइट, फैमिली हिस्ट्री अगर हो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की, आपकी फैमिली में किसी को अगर होता है तो मोस्ट कॉमनली आप में भी ये चीज हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है या कोई सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल है या ल्यूकेमिया है, तो इस कंडीशन में जहां पर ब्लड जो है बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो वहां पर बिलिरुबिन या पिगमेंट के जमा होने की वजह से भी स्टोन जो है बन सकता है। अगर बहुत जल्दी आपने वेट को क्विकली लूज किया है ऐसी कंडीशन में, या आप कोई सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसमें कि एस्ट्रोजन कंटेन है, या कोई आप हार्मोनल थेरेपी पे हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो ये हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लीवर डिजीज है जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है या बाइल डक्ट इन्फेक्शन है तो वहां पर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन जो है देखने को सामान्यतः मिल सकता है। बात करें तो सबसे पहले तो आपको गॉल ब्लैडर अगर बहुत स्टोन जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है या बहुत साइज छोटा है और कोई भी डक्ट को इसने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया है तो आपको सिम्टम नजर नहीं आते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक वो वहां पर है और आपके बाइल डक्ट के को उसने अगर बहुत ज्यादा पैक कर दिया है, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो वहां पर आपको इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। अगर बाइल डक्ट की ब्लॉकेज हो गई है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट हो सकता है या गॉल ब्लैडर का कैंसर भी क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन जो है या पित्त की थैली की पथरी या इसे कोलेलिथियासिस के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से इसके सिम्टम या कॉजेज हो सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो मेंटेन अ हेल्दी वेट आपका मेंटेन करके रखना चाहिए। ईट मोर हाई फाइबर फूड्स, है ना, ऐसे फूड को आपको खाना चाहिए जिसमें हाई फाइबर हो। फैटी फूड नहीं आपको ज्यादा खाना चाहिए। लूज वेट स्लोली एंड डोंट स्किप द मील्स। इस तरीके से आप आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि हम अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ है तो डॉक्टरी सलाह से हम किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को सेवन कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में हम 4 होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करेंगे। चारों ही मेडिसिन को आपको अल्टरनेटिवली 5-5 मिनट के अंतराल में लेना है। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, वो होती है चिलिडोनियम मेजर। इसे आपको 30 पावर में लेना है और इसकी 5 बूंद या 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको दिन में 3 बार लेना है और लगातार आपको 3 महीने तक की सारी मेडिसिन को लेना है अच्छे रिजल्ट के लिए। जो गॉल ब्लैडर का स्टोन का पेन होता है तो उसमें ये रिलीफ देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ जो आपका बाइल फ्लो होता है उसे भी प्रॉपर बैलेंस करने में ये हेल्पफुल होती है मेडिसिन। इसके जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम और इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। लाइकोपोडियम मेडिसिन को आपको दिन में 2 बार लेना है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है। ये मेडिसिन जो है आपके डाइजेशन को सपोर्ट करती है। आपकी जो ब्लोटिंग हो रही है, जो बहुत ज़्यादा गैसेस बनते हैं क्योंकि डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी आपको फील होती है, तो ये वहाँ पर भी आपको रिलीफ देने में हेल्पफुल होती है। मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम और इसे 6C पावर में लेना चाहिए आपको। और ये मेडिसिन जो है आपको रोज रात में 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पे लेनी है और जो है आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोकती है, प्रिवेंट करती है और साथ ही साथ ये अगर आपके गॉल ब्लैडर स्टोन बन चुके हैं तो उसे डिसॉल्व करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम फॉस्फोरिकम और इसे 6x पावर में लेना चाहिए। इसकी 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये आपके बाइल के सिक्रीशन को प्रॉपर बैलेंस करने में हेल्पफुल होती है।
साथ ही साथ ये आपकी जो गॉल ब्लैडर में अगर बाइल की फ्लोइंग ठीक से नहीं हो रही है या बैलेंसिंग नहीं हो रही है फ्लो, तो वहां पर एसिडिटी जो क्रिएट हो जाती है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से ये चारों ही मेडिसिन को 5 से 10 मिनट के अंतराल में लेना है और लगातार 3 महीने तक आपको ये मेडिसिन को जरूर लेना है। कोई भी मेडिसिन आपको बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी है। तो जब भी कभी आपको इस तरीके के सिम्टम जो मैंने बताए वो होते हैं तो आपको डॉक्टर से जाके जरूर सलाह लेनी है और उसके बाद ही आपको इन मेडिसिन को लेना है। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।